हेलो गाइज, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, इलियट वेव बुक समरी में आज बारी है चैप्टर नंबर 4 की। और इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं यहाँ पर इम्पल्स वेव के एक्सटेंशन और यहाँ पर कि हमारी वेव कैसे ट्राइंगल के फॉर्मेशन में यहाँ पर मूव करती है, जो कि आपको हेल्प करेगा इलियट वेव के जो ट्रैप बनते उनसे बचने के लिए। दोस्तों, अभी तक हम 3 चैप्टर को कवर कर चुके हैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। और जो नए व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि सीधा जंप मत करना चैप्टर नंबर 4 पे, आप पहले चैप्टर 1 से शुरुआत करें, क्योंकि ये दोस्तों जो टॉपिक है थोड़ा टिपिकल है, बट अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो चाहे वो इक्विटी हो या हमारा निफ्टी इंडेक्स हो, आप मार नहीं खाने वाले हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट ध्यान में रखते हुए आप इस बुक की समराइजेशन शुरू करना, वरना मत करना। दोस्तों यहाँ पर आज बारी है चैप्टर नंबर 4 की, इम्पल्स वेव स्पेशल केस एक्सटेंशन। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो हमारी तीनों इम्पल्स वेव हैं 1, 3, 5, इन तीनों में से एक वेव ऐसी होगी जो कि बहुत बड़ा टारगेट देगी, और जो बड़ा टारगेट देगी उसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन। ठीक है, तो वो वेव हमारी एक्सटेंड कर जाएगी। तो यहाँ पर अब हमारा मुद्दा ये है कि हम कैसे पहचाने कि हमारी वेव 1 या वेव 3 या वेव 5 यहाँ पर कौन सी एक्सटेंड होने वाली है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो अकॉर्डिंग टू इलियट यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस है वेव 3 के एक्सटेंड होने के। वेव 3 हमको सबसे बड़ा टारगेट देती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेव 1 भी हमारी एक्सटेंड हो सकती है और वेव 5 भी। कुछ सर्टेन्स रूल्स इसमें बनाए गए हैं, तो वो हम पहले पिछले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अभी 2 तरीके बताऊंगा कि मान लो यहाँ पर क्या है, वेव 1 बन चुकी है, वेव 2 करेक्ट हो चुकी है और वेव 3 यहाँ पर बन रही है। और यहाँ पर आपको पता करना है कि भाई वेव 1 जो थी हमारी एक्सटेंड हुई थी या नहीं, जिससे हम वेव 3 का टारगेट यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको पता करना है कि वेव 1 हमारी एक्सटेंड हुई थी या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताऊंगा, ध्यान से देखना और यहाँ पर हो सके तो नोट्स भी बना लेना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए हमारा ये है वेव 1, उसके बाद ये है वेव 2 और यहाँ से हमारी वेव 3 स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, हम इनको नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से लेके 1। दोस्तों मैं आपको बताया था कि हर वेव के अंदर इंटरनल वेव होती हैं। अगर इम्पल्स वेव है तो उसमें 5 का सेट बनेगा, और यहाँ पर जितने भी इम्पल्स वेव 1, 3, 5 और करेक्टिव वेव में हमारा 3 का सेट बनेगा। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि अभी हम इसको थोड़ा सा इंटरनल देखेंगे। अभी हमारी वेव में अब वेव 1 की इंटरनल वेव्स कैसी होंगी दोस्तों, वो भी हमारा कुछ इस फॉर्मेशन में मार्केट को लेके जाएंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों यहाँ तक तो मैं कोई गलत हूँ नहीं, ये आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि वेव 1 भी यहाँ पर वेव 1 के अंदर भी इंटरनल 5 वेव होंगी। तो दोस्तों हमको यहाँ पर कैसे पता करना होगा कि हम जो हमारी वेव 1 है वो एक्सटेंड हुई है या नहीं, ताकि हम वेव 3 का टारगेट अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों ये है कि जो हमारी वेव इंटरनल वेव 1 की वेव 3 वो कौन सी है दोस्तों, हमारी ये वाली। ठीक है, ये वेव 3 है पूरी हमारी। ये वेव 3 का जो वेव 3 का जो यहाँ पर लेंथ है, जो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो राइज है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, पूरी ओवरऑल वेव 1 का 161 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्तों मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो हमारा वेव 1 ने, ठीक है, पूरा मतलब 0 से लेके 100 पॉइंट का मूव दिया। ठीक है, 100 पॉइंट का मूव दिया, तो हम देखेंगे जो हमारी वेव 3 है, ठीक है, वेव 3 इंटरनल वेव 3, इसने कहीं इसका पूरे इसका 61% से ज़्यादा मूव अकेले तो नहीं दिया। अब ये समझो, पहले बात कहने का मतलब ये है कि अकेले 61% का मतलब अकेले इस वेव 3 ने 61 पॉइंट्स का मूव तो नहीं दिया, 61 पॉइंट से ज़्यादा का मूव नहीं दिया। अगर वो ज़्यादा का मूव दिया है तो आप समझ जाइए कि ये इसमें वेव 1 में हमारी वेव 3 जो थी वो एक्सटेंड हुई थी, जिससे हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी वेव 3 है, ठीक है, वो एक्सटेंड हुई है, और उसी के कारण हम वेव 1 को यहाँ पर क्या मानेंगे, एक एक्सटेंडेड वेव मानेंगे, मतलब बड़ी वेव मानेंगे, जिससे हम यहाँ पर ये प्रिडिक्ट करने में हमको आसानी हो जाएगी कि हमारी जो वेव
3 है वो एक्सटेंड नहीं होगी। तो उस हिसाब से हम अपना फिबोनाची से टारगेट उसका लगा लेंगे। दोस्तों पहला तो मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि यहाँ पर हम कैसे दूसरा तरीका और बताता हूँ कि हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर वेव 1 हमारी एक्सटेंड हुई है या नहीं। मतलब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। फिर मैं आपको बता दूँ भाई कैसे वेव हमारी मूव करती है। दोस्तों सबको पता है इस चीज़ के फॉर्मेशन में यहाँ पर करती है। तो दोस्तों अभी के लिए आप इस वेव को कट कर दो, क्योंकि हर वेव के अंदर इंटरनल है। इस वेव को कट कर दो और इस वेव को कट कर दो और इस वेव को कट कर दो। अभी हम केवल इस वेव को यहाँ पर देखेंगे और मान के चलेंगे, और 0 से 1 वेव को हम यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं स्प्लिट कर देंगे इसकी 5 वेव्स में। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम मान के चलेंगे पूरी एक वेव। तो यहाँ पर मैं अब जो वेव बना रहा हूँ वो वेव 1 बना रहा हूँ और उसको स्प्लिट करके बना रहा हूँ। तो ये हमारी मान लो ऐसे चलती है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है पूरी ये वेव 1 ही। इसको ओवरऑल वेव मैं 1 ही बोलूँगा। ठीक है, बट अभी के लिए यहाँ पर 0 1 2 3 4। तो दोस्तों इसके कुछ रूल्स हैं, वो उसको फॉलो करने चाहिए। दोस्तों पहला रूल ये है कि यहाँ पर हम एक चैनल बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वेव 1 और जिसमें हम कनेक्ट करेंगे 0 to 4 को, मतलब लोअर लेवल को। लोअर लेवल कौन से हमारे, इसके ये। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मतलब है कि हम चैनल बनाएंगे जिसमें हम 0 to 4 की जो लोअर पॉइंट है उनको कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर फिर उनके अपर पॉइंट्स को भी कनेक्ट करेंगे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से 1 3 और 5। और हम देखेंगे अगर यहाँ पर हमारी वेव 5 कौन सी है दोस्तों, ये वाली। ये वेव 5 ऊपर चैनल जो हमारा अपर चैनल है कौन सा, ये वाला, इसकी बाउंड्री को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, मतलब ये हमारा अपर चैनल और इस टाइप से क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी ओवरऑल वेव 1 होगी वो उसको एक्सटेंडेड वेव यहाँ पर क्या बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये उसको क्या बोला जाएगा, एक्सटेंडेड वेव उसको बोला जाएगा। तो तब हम क्या करेंगे, वेव ओवरऑल वेव 1 को, ठीक है, किसको, ओवरऑल वेव 1 को क्या बोलेंगे हम, एक एक्सटेंडेड वेव बोलेंगे। और यहाँ पर फिर हम वेव जो 3 का टारगेट है वो उस हिसाब से सेट करने वाले हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, यही इन्होंने बताया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे चलता हूँ और यहाँ पर हम बताएंगे अब आपको इम्पल्स वेव, स्पेशल केस, डायगोनल ट्रायंगल। दोस्तों अभी हम यहाँ पर इम्पल्स वेव पढ़ रहे हैं, करेक्टिव वेव की तो बात ही नहीं आई, तो आप कुछ भी डाउट मत करना। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको याद होगा, हमने आपको एक रूल बताया था इम्पल्स वेव का, कि यहाँ पर क्या होता है जब भी हमारा वेव के फॉर्मेशन में मार्केट चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप का फॉर्मेशन बनता है। तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारा 0 1 2, ठीक है, और 3, तो जो हमारी वेव 4 होगी वो कभी भी वेव 1 के नीचे नहीं जाएगी। वेव 1 का जो हाई है उसके नीचे नहीं जाएगी। अगर वो नीचे गई तो यहाँ पर क्या होगा, वो हमारी इम्पल्स वेव का जो इम्पल्स थ्योरी है उसको क्या कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। बट यहाँ पर एक स्पेशल केस है, ट्रायंगल। मार्केट कभी कभी क्या होता है, ट्रायंगल के फॉर्मेशन में आ जाता है और ईजिली वेव 1 का जो हाई है उसको ब्रेक कर देता है, और यहाँ पर फिर भी हमारा इलियट वेव इंटैक्ट रहता है। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी वेव 1 है, वेव 1 और वेव 5, ठीक है, वेव 1 और वेव 5 दोस्तों ये फॉर्मेशन ले लेती हैं वेज की। अब दोस्तों वेज फॉर्मेशन क्या है, वो आपने बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे जो पैटर्न्स बने देखे होंगे कि भाई इस टाइप का वेज बनता है, ट्रायंगल वेज बनता है, हॉरिजॉन्टल वेज बनता है। मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है वेज। जब वेव 1 और वेव 5 क्या वेज का फॉर्मेशन लेने लगती हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे धराशायी हो जाते हैं, जैसे कि हमारा वेव 1 का हाई कभी भी जो हमारा वेव 4 है नहीं तोड़ेगा, मतलब नहीं तोड़ेगा। बट फिर भी हमारा वेज के फॉर्मेशन में अगर मार्केट टर्न हो रहा है तो हाँ यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा रूल है वो टूट सकता है, बट हमारा जो वेव का फॉर्मेशन है वो हमारा तब भी इंटैक्ट रहेगा। कैसे दोस्तों, जो बिल्कुल नए लोग हैं मैं आपको बता दूं वेज क्या होता है। दोस्तों वेज 2 तरीके से यहाँ पर होता है, मतलब जैसे ये बोल रहे हैं डायगोनल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल मतलब ये नहीं है कि मतलब भाई पूरा इस टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा,
नहीं, आप ऐसे नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। वेज मतलब होता है कि मान लो दो लाइंस चल रही हैं और वो कहीं ना किसी पॉइंट पे मीट होंगी, इस टाइप का या इस टाइप का, इस टाइप का, ये होता है वेज। जैसे आपने बहुत सारे पैटर्न देखे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों दो तरीके का वेज होता है यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। यहाँ पर क्या होता है, मतलब दो तरीके के ट्राइंगल यहाँ पर यूज होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर कन्वर्जिंग का मतलब क्या है भाई दोस्तों, कन्वर्जिंग का मतलब है मतलब दोनों लाइन कन्वर्ज होने वाली हैं, किसी पॉइंट से आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो मीटअप करेंगी। तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जिंग। और दोस्तों इजीली आप समझ सकते हैं डाइवर्जिंग क्या होगा, किसी पॉइंट से वो लाइंस दूर होती चली जा रही हैं, वो हो गया हमारा डाइवर्जिंग। तो दोस्तों यही आप समझ लीजिए डायगोनल ट्राइंगल के बारे में। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्ज, और यहाँ पर जो कन्वर्जिंग जो हमारा ट्राइंगल होता है, जो कन्वर्जिंग वेव होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डायगोनल ट्राइंगल। और जो हमारी यहाँ पर डाइवर्जिंग होती है उनको बोलते हैं हम एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, आप ये समझिए। ठीक है, एक और बार रिपीट कर देता हूँ। जब हमारी जो वेव होंगी वो जो हमारी कन्वर्ज होने वाली होंगी इस टाइप से, ठीक है उनको बोलेंगे हम डायगोनल ट्राइंगल, डी ट्राइंगल। और जो वेव हमारी दूर होती जा रही होंगी उनको बोलेंगे हम एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, ये आप समझिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था वेव 1 और वेव 5 में हमारा यहाँ पर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का फॉर्मूला लगता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखना, जो हमारी वेव 1 होगी। अब दोस्तों वेव 1 क्या है, वेव 1 हमारी सबसे स्टार्टिंग पॉइंट वाली वेव है, और जो वेव 5 है वो हमारी सबसे एंडिंग पॉइंट वाली वेव है। मतलब हमारा जो ट्रेंड है वो वेव 1 से स्टार्ट हो रहा है और वेव 5 पे ख़त्म होगा। वेव 5 के बाद तो करेक्शन ही आना मार्केट में। तो सिंपल जो हमारी वेव 1 होगी वो हमारा शो करेगी दोस्तों हमेशा डायगोनल ट्राइंगल, जिसमें वेव होंगी हमारी कन्वर्जिंग। ठीक है, ये आप समझना। और जो हमारी वेव 5 होगी वो हमारा क्या होगा, ट्रेंड को ख़त्म करने वाली वेव होगी। तो उस पर जो हमारी जो ट्राइंगल फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा दोस्तों एक्सपेंडिंग वाला जिसमें हमारी जो वेव होंगी वो डाइवर्ज हो रही होंगी एक दूसरे से। मतलब मान लो ऐसे, ठीक है, ये हमारी वेव 5 में बनेंगी और ये हमारी वेव 1 में बनेंगी। ठीक है, क्योंकि वेव 1 हमारे जो ट्रेंड को शुरुआत दे रही है और वेव 5 ख़त्म कर रही है, तो इस टाइप का फॉर्मेशन बनेगा। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वेव 1 होगी, वेव 1 में जो हमारा डायगोनल ट्राइंगल होगा, मतलब जो वेव 1 में जो हमारा डायगोनल ट्राइंगल बनेगा इस टाइप का, ठीक है, उसकी जो इंटरनल वेव होंगी उसमें जो हमारा रेशियो चलेगा वो चलेगा दोस्तों 5 3 5 3 5। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि भाई क्या है ये 5 3 5 3 5। दोस्तों 5 3 5 का मतलब क्या है, जो एडवांस वाली जो मतलब इंटरनल वेव में जो एडवांस होगा वो 5 के फॉर्मेशन में होगा और जो करेक्शन होगा वो 3 के फॉर्मेशन होगा। जो इम्पल्स होगा 5 के फॉर्मेशन में होगा और जो करेक्शन होगा 3 के फॉर्मेशन में होगा, और जो इम्पल्स होगा वो 5 के फॉर्मेशन में होगा। ये होगा हमारा यहाँ पर किस में क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग में, मतलब वेव 1 में। अब जब हमारा डाइवर्जन वाला फॉर्मेशन बनेगा तो उसमें सीधा 3 3 की वेव यहाँ पर बनेगी। मतलब इम्पल्स में भी 3 वेव होंगी, करेक्शन में भी 3 वेव होगी, इम्पल्स में भी 3 वेव होंगी, करेक्शन में भी 3 वेव होंगी, अगर हमारा डायगोनल फॉर्मेशन होता है। चलो देखते हैं कैसे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इस टाइप का देखिए दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी वेव यहाँ पर वेव 5 यहाँ पर स्टार्ट हो रही है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर वेव 5 के अब अभी एक काम करिए, आप वेव 5 मत देखिए इसको। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए कि किस टाइप का यहाँ पर वेज बन रहा है। तो यही इस टाइप के ही वेज यहाँ पर हमको बनते नज़र आएंगे, और बहुत से आपने यूट्यूबर्स और टेक्निकल चार्ट रीडर्स को देखा होगा इस टाइप की फॉर्मेशन बनाते हुए। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा वेज ही है दोस्तों। ठीक है ना, तो चलो मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस चार्ट में जो हमारा, एक मिनट, ये, हाँ दोस्तों ये है हमारी वेव 1, कौन सी, ये, ठीक है, ये होगी हमारी वेव 1। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था वेव 1 में हमारा क्या बनेगा दोस्तों, जो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर कन्वर्जिंग वाला यहाँ पर फॉर्मेशन बनेगा दोस्तों, वो हमेशा वेव 1 में ही बनेगा, जिसमें हमारा 5 3 5 3
5 का फॉर्मेशन यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये वेव 1 है और ट्रेंड को शुरुआत कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ रूल्स वायलेट हो सकते हैं बट नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझिए, जरा आप समझिए। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ गया और ये वाला, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देखिए पूरा एक वेज की फॉर्मेशन में मार्केट यहाँ पर चल रहा है और पूरे 5-3-5 के फॉर्मेशन में यहाँ पर चल रहा है। अब देखिए इस पॉइंट में मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है बट इसका जो लो है वो नहीं वायलेट किया और मार्केट यहाँ से नया ट्रेंड यहाँ पर जो देखो यहाँ से 1 मिनट, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा दोस्तों। आप यहाँ से देखिए जो वेव 1 हमारी पूरी बनी उसमें इसने यहाँ पर वेव 2 में करेक्शन दे दिया, उसके बाद नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ वेव 3 का। तो दोस्तों वेव 1 जो हमारी है पूरी एक वेज के फॉर्मेशन में आगे बढ़ी, एक स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ी या बिल्कुल ऐसे आगे नहीं बढ़ी। ये किसके फॉर्मेशन में बढ़ी है? ये हमारी ट्राइंगल के फॉर्मेशन में हमारी आगे बढ़ी। आप पहले बस इतना यहाँ पर समझिए दोस्तों, ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझिए वेव 1 हमारी वेज की फॉर्मेशन में आगे चली और वॉयलेट भी नहीं हुआ, कुछ भी वॉयलेट यहाँ पर नहीं हुआ। हमारा जो वेव 1 का जो लो है वो नहीं तोड़ा इस वेव 2 ने और उसके बाद मार्केट हमारा वेव 3 के लिए प्रस्थान कर गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं आपको इस चार्ट की मदद से ये समझा रहा हूँ कि वेज को यहाँ पर आप यहाँ पर बनते देखा वेव 1 के, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, वेव 3 तो यहाँ पर एक्सटेंड हो ही गई। इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक चार्ट और दिखाता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये रहा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक और चार्ट है जिसमें वेव 1 दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है हमारी वेव 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इलियट वेव का एनालिसिस क्या है। यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, देखिए जो हमने बताया था पूरा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि A B C D और E ये हो गया हमारा 5 के फॉर्मेशन में आगे बढ़ी। फिर मार्केट हमारा नीचे आता है और यहाँ पर इसके नीचे तो बिल्कुल ही नहीं गया और यहाँ से मार्केट फिर से एक और अपना नया फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मार्केट हमारा बढ़ रहा है वो किसके फॉर्मेशन में बढ़ रहा है दोस्तों? वेज के फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है, आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट वेव नहीं है ज़रूरी भाई सीधा वेव 1 ऐसे बन जाएगी। देखिए वेज की फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है और आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि वेव 1 में हमारा आपको यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप का वेज बनता नज़र आएगा, ठीक है। डाया और यहाँ पर कन्वर्जिंग वेज यहाँ पर आपको बनता नज़र आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मार्केट हमारा अभी हमने पढ़ा था उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आगे चलेंगे और अब यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल। मतलब एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, हम एक्सपेंडिंग भी बोल सकते हैं। मतलब आप इस चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट ने पूरा अपना इलियट वेव कंप्लीट कर चुका है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाए और वेव 5 यहाँ पर बन रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर आप पहले से ही मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की तैयारी कर सकते हैं या नई शॉर्ट की एंट्री यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजिली जो हमारी वेव 5 है ये हमारी केवल इन्होंने वेव 5 को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। वेव 5 को इन्होंने एक्सपेंड किया और देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है। और जैसे ही वेव 5 पहुंचा और यहाँ पर अगर इसके ऊपर जाता तो ये एक्सपेंड हो सकता था, हम इसको यहाँ पर एक्सटेंडेड वेव 5 मान सकते थे, बट ये नहीं गया। उसके बाद मार्केट धराशायी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दोस्तों, ये है हमारी केवल वेव 5। उसके बाद मार्केट कहाँ तक करेक्ट हुआ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल उसी लेवल तक यहाँ पर करेक्ट हुआ जो हमारा था वेव 3 का टॉप, जो था हमारा वेव 1 का 161%, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी वेव 3 एक्सटेंड नहीं हुई थी, वहीं तक मार्केट क्रैश हुआ दोस्तों, ठीक है। वहीं तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग आई। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं जो एक वेज फॉर्मेशन बन रहा है तो वहाँ जो इनका वेज के फॉर्मेशन में था वहीं तक उसने सपोर्ट किया मार्केट को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट में हमने कुछ नोटिस किया, वेव 2 डिड नॉट गो बिलो द बॉटम ऑफ वेव 1। वेव 2 कभी भी यहाँ पर वेव 2 कभी भी वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे नहीं गई। वेव 3 वाज ए नॉर्मल वेव एंड ट्रेवल्ड ओनली 1, ठीक है। वेव 3 भी मैंने आपको पहले ही बताया नॉर्मल वेव थी और ये
वेव 4 ओवरलैप द टॉप ऑफ, बट यहाँ पर क्या हो, वेव 4 ने यहाँ पर वेव 1 के हाई को ओवरलैप कर लिया, बट जब वेज की फॉर्मेशन बनती है तो ऐसा हो सकता है, ये आप ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगले वीडियो में हम यहाँ पर इम्पल्स वेव स्पेशल केस फेलियर यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट स्टार्ट होगा, सिंपल करेक्शन। फिर अब हम पढ़ेंगे पार्ट बाय पार्ट जिगजैग, यहाँ पर करेक्शंस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में जो हमने आपको बताया, जो कि पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि वेव 1 में आपको यहाँ पर कन्वर्जिंग ट्राइंगल देखने को मिलेंगे और वेव 5 में डाइवर्जिंग ट्राइंगल देखने को मिलेंगे। मार्केट सीधा ऊपर नहीं जा सकता, वो वेज का सहारा भी ले सकता है, वही यहाँ पर हमने सीखा दोस्तों। वेव 1 वो मैं आपको बता, और हर वेव के अंदर एक इंटरनल वेव होती है, उन पर फोकस करने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी के लिए वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय दोस्तों।